हेलो बच्चों। नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय बुक के बारे में। किसके? नवोदय बुक के बारे में। देखिए, नवोदय बुक के बारे में हम लोग बहुत ही वीडियो देखे होंगे। आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, कोई दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा है। तो देखिए, जो मेरा मानक है कि वीडियो को ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो देखते देखते हैं। जब तक आप कॉपी और पेन लेकर सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपकी मैथ नहीं कंप्लीट होने वाली बच्चों। तो मेरा मानक ये है कि सर्वप्रथम हम लोग पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिससे हमें बुक को सरल सवाल लगने लगेंगे। तो आज हम अरिहंत बुक का अनुपात और समानुपात, कौन सा चैप्टर? अनुपात और समानुपात को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसे बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं कि बहुत आसान भाषाओं में देखेंगे। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत चैप्टर कठिन होता है, पर कठिन नहीं होता है। चैप्टर का नाम है हमारा अनुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात, अनुपात और समानुपात, ये होता है। ठीक बच्चों, तो अब इसके कुछ नियम होते हैं बच्चों। तो इस नियम को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन सी वेरिएशन कहाँ कट रही है, जब तक हम लोग सवाल को सॉल्व करना थोड़ा हमें कठिन होता है। ठीक है, तो एक ना हम लोग चालू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि इधर किलो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किलो लिखा हुआ है, और अनुपात लगा हुआ है, और इधर किलो, मान लेते इधर किलोग्राम लिखा हुआ। क्या लिखा है? किलो ग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम। ये लिखा है किलो और ये लिखा है किलोग्राम। देखिए, राशियां बराबर नहीं है। अनुपात समानुपात का नियम कहता है कि यदि किलो इधर है तो किलो इधर भी होना चाहिए, या तो किलोग्राम इधर है तो किलोग्राम हम लोग बच्चों इधर कर देंगे। राशियां बराबर होना चाहिए। सपोर्ट दैट मानते हैं कि अगर राशियां इधर रुपया दिया गया है, अनुपात इधर पैसे दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यूएशन, इसकी वैल्यू को नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि नियम कहता है कि रुपया और पैसा का कॉम्बिनेशन जब होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। मान लेते हैं सपोर्ट दैट अगर इधर लिखा है 5 और इधर लिखा हुआ है 10, तो ये तो एक पैसे की राशि हो गई और ये एक रुपये की राशि हो गई। ठीक बच्चों, तो काटने से मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम हम लोग इसके बहुत अच्छे तरीके देखेंगे। एक सपोर्ट दैट मान लेते हैं कि किसी वेरिएशन बनाने के लिए 5 इधर लिखा हुआ है और 3 इधर लिखा हुआ। अगर हमने इस पर 2 का गुणा कराया है तो हमें इस पक्ष में भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा। ठीक बच्चों, क्योंकि अनुपात का नियम कहता है आपने ये पक्ष में जो किया है, दायां पक्ष में या बायां पक्ष में, वो आपको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। अगर आपने दायां में 2 का गुणा कराया है तो बायों में भी 2 का ही गुणा कराना पड़ेगा। ये इसके नियम होते हैं बच्चों। देखते हैं, और हम बहुत ही बुक को लेके चलते हैं। बुक में पहली कंडीशन में आपको दिया गया है, क्या गया दिया गया, पूछा गया है आपसे कि बताइए अनुपात क्या होता है। क्या होता है? अनुपात। पहले में आपको दर्शाया गया है अनुपात क्या होता है। ठीक बच्चों, तो अनुपात में कहा गया है अनुपात दो सजातीय राशियों से, अनुपात, अनुपात दो सजातीय, सजातीय राशियों, सजातीय राशियों की मापों के बीच बीच ऐसा संबंध, ऐसा ऐसा संबंध है जो ये दर्शाता है कि दूसरी राशि, दूसरी
राशि कितनी गुनी है। ठीक बच्चों, ये अनुपात समानुपात होता है। ये दर्शाया जाता है कि जो राशि है दूसरी राशि को कितनी गुनी है। ठीक बच्चों, ये दर्शाना होता है हमें जो ये राशि है ये राशि की कितनी गुनी है। ठीक, देखते हैं और इसके कुछ सूत्र हैं, इस सूत्रों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, पहला आपका सूत्र है, विशेष कुछ भी कठिन चैप्टर नहीं होता है, बहुत ही सरल होता है। अगर हम देखें तो पहला आपका जो सूत्र है इसमें से पहला जो आपका सूत्र है, कहा गया है कि ए कामा बी का मध्यानुपाती ए और कामा बी का मध्यानुपाती का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, ए बी। ए और बी क्या है, ए बी के अंदर कोई भी संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई भी संख्या ए बी के अंदर हो सकती है। हम लोग रूट के अंदर रखेंगे, जो मान निकल के आएगा उस वैल्यूएशन को हम लोग बाहर कर दें। इसके अंदर मल्टीपल का होता है नियम। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, नंबर दूसरा कह रहा है ए कामा बी का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती क्या होता है बच्चों, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए। एक सूत्र और होता है जिसे कहा जाता है ए कामा बी कामा सी का चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती। ये क्या हो, चतुर्थानुपाती होता है बी सी बटे ए। ठीक बच्चों, बी सी बटे ए होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये हमारे अनुपात समानुपात के फार्मूला यानी सूत्र होते हैं। पहला हम बच्चों पढ़ के सुना दे रहे हैं फिर से बच्चों आपको। ए कामा बी का मध्यानुपाती, मध्य मतलब बीचों बीच संबंध, कैसा, बीचों बीच संबंध। तो अंडर रूट ए बी का तृतीय अनुपाती, तो बी स्क्वायर क्या पढ़ते हैं बच्चों, बी स्क्वायर बटे ए कामा बी कामा सी का चतुर्था अनुपाती क्या होता है, बी सी बटे ए। इनके बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का, तो बी सी बटे ए। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही, इसका हम लोग पहले उदाहरण को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक बच्चों, उदाहरण में क्या है, ठीक है, और उदाहरण को सॉल्व करने के पहले हम इसके कुछ नियम जान लेते हैं। जैसे चलिए उदाहरण ही देखते हैं। उदाहरण में क्या कहा गया था, उदाहरण में आपसे कहा गया है उदाहरण में क्या कहा गया बच्चों, उदाहरण में कहा गया है 28 आदमी
कितने 28 आदमी किसी काम को 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 25 दिनों 25 दिनों में 25 दिनों में करते हैं तो 35 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक बच्चों, ये दिया गया है। ठीक, करा 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं तो 35 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक बच्चों, इसे हमने सॉल्व करना। ऐसा एक सवाल ये पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखेंगे, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही तुम्हें सरल तरीके से बताएंगे। ठीक बच्चों, तो सरल तरीके से कैसे हम लोग जान देंगे, इसको कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम करना क्या है, जितना काम करेगा हमेशा हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे। क्या लिखेंगे, नीचे। जितने हमारे पास सूत्र क्या होगा, आदमी होंगे, मतलब आदमी 1 गुणे जितनी मशीन होंगी। ठीक है, और आदमी हो गए, मशीन हो गए। ठीक है, पुरुष इसी को लोग कहते हैं, पुरुष या महिला कोई भी होगा, इसके क्या होगा, ये कार्य होगा। ऐसा ही इक्वल होता है, इधर भी क्या होगा, आदमी होगा गुणे क्या होगा, मशीन होगा गुणे क्या होगा, पुरुष या महिला, और नीचे क्या लिखेंगे, कार्य। मतलब कैलकुलेशन क्या हुआ, इसका नियम क्या बनेगा, नियम हमारा बनेगा बच्चों, यदि हम इसको 1 डाला है तो ये 1 है, तो इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये इसका फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, जो जितनी वैल्यू दी होगी उस वैल्यू में उतने ही मान रखेंगे। यदि हमारे उतनी वैल्यू नहीं दी गई है तो उस वैल्यू को हम लोग मान नहीं रखेंगे। चलते हैं आगे। अगर हम लोग और देखें इसको तो अब इसी पर मान रखेंगे, तो अगर हम मान रख दें तो देखते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कह रहा था कि 28 आदमी, क्या कह रहा था, 28 आदमी किसी काम को, तो 28 आदमी किसी काम को तो पहले शुरुआती कहा गया है, तो हमने लिख लिया 28 आदमी, गुणा लगा है तो गुणा लगा दिया। 25 दिनों में करते हैं तो 25 दिनों में करते हैं, काम खत्म। दूसरी से फिर 35 आदमी, तो 35 आदमी कहाँ लिखे, फिर से आ गया, तो 35 आदमी करा है, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। मतलब आपसे D2 पूछा गया है, डे। बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 28 गुणे 25 बटे 35 बराबर कितना, D2, मतलब दिनों की संख्या निकालना है। ठीक बच्चों, काट देंगे, कैसे काटेंगे देखेंगे। 50 25, 5 सते 35, 7 चौको 28, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 4 गुणे 5 बराबर D2, तो इसको इधर लिख देंगे बच्चों आपको, तो 5 चौको 20, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 20 बच्चों। तो कितने दिनों में कार्य कर रहे होंगे, तो कितने दिनों में कार्य कर रहे होंगे, तो दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 20। ये हमारा इसका आंसर होगा बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा।
देखिए पढ़ने का ये है कि आप आराम से पढ़िए, क्योंकि अभी आपका शुरुआती स्तर है। ठीक बच्चों। साफ कर दें इसको, चलते हैं साफ कर देते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? दूसरा सवाल आपका कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है आपका उदाहरण कह रहा है रुपए, क्या कह रहा है? रुपए। और रुपए यहाँ से दिया गया है 3, कितने? 30 हमने लिख दिया, 3 रुपए दिया गया है, 3 रुपए और 90 पैसे। 3 रुपए 90 पैसे में क्या अनुपात होगा? 3 रुपए और 90 पैसे में क्या अनुपात होगा? ये आपसे पूछा गया बच्चों। क्यों? ठीक, इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। पूछा गया है आपसे कि 3 रुपए और 90 पैसे में क्या अनुपात होगा बच्चों। तो हमने कहा था कि एक चीज बताई थी शुरुआत में, तो देखेंगे तो यहाँ से आपको ये रुपए दिया गया है और ये पैसे दिया गया है, तो हमने कहा था पहले इनको बराबर करेंगे, रुपए अनुपाते पैसे। ठीक, रुपया तुम्हारे पास 3, पैसा 90। अब हम लोग क्या करें, चाहे पैसे को रुपया ना लीजिएगा, रुपये को पैसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर हम चाहें तो तुम्हें पता है बच्चों कि एक एक रुपए में कितने 100 पैसे होते हैं? कितने होते हैं? एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? एक रुपए में 100 पैसे होते हैं बच्चों। तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐसा बना लें, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ कितना रहेगा? 90। अब हमारा 300 पैसे अनुपाते 90 पैसे में कन्वर्ट हो गया। काट दें। अगर काटेंगे बच्चों तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया? 10 अनुपाते 3। ये क्या हो गया? 10 अनुपाते 3। आपकी बुक में अनुपात में ना देखकर उसने कह दिया इसको बट्टे में, तो इसको लिख देते हैं 10/3। समझ में आ रहा होगा बच्चों? नोट कर लीजिएगा। इसका हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। कौन सा देखेंगे? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा था? तीसरा सवाल में कह रहा है कि जो उदाहरण नंबर है, उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक, उदाहरण तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है ए तथा बी की आयु का योग। ए तथा बी की आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग 35 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों? 35 वर्ष। तथा तथा अनुपात कितना दिया गया है? 4/3। 4/3 है बच्चों। तो बी की आयु क्या होगी? तो बी की
आयु आयु v की आयु क्या होगी। कह रहा है v की आयु क्या होगी, ये बच्चे पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है v की आयु क्या होगी। तो v की आयु के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a b के बारे में इसका अनुपात दिया गया था। क्या दिया गया था इसका बच्चों, अनुपात। तो अनुपात दिया गया था, अनुपात में 4:3, ये वर्ष के अनुपात में दिया गया था। कह रहा था इनका योग, कह रहा था a तथा b की आयु का योग, मतलब इन दोनों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7। कह रहा है कि 7 वर्ष नहीं है, कह रहा है कितने हैं, 35 वर्ष। कितना है, 35 वर्ष। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटे कितना हो जाएगा, 7 के 7 बना 35। तो 1 वर्ष में कितना निकल रहा होगा, 1 वर्ष का हमारा रेशियो निकल के आएगा 5 वर्ष। पूछा क्या गया था, v की आयु क्या होगी बच्चों, किसकी, v की आयु क्या होगी। तो v की आयु क्या होगी, तो v की आयु, v की आयु, v की आयु क्या होगी। तो v की आयु क्या थी, तो v की आयु का अनुपात दिया गया 3 वर्ष था, 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष था तो 3 में इसका गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 वर्ष। तो जो v की आयु रही होगी वो कितनी वर्ष रही होगी, 15 वर्ष। कितनी रही होगी, 15 वर्ष। जो v की आयु होगी वो बच्चों कितनी रही होगी, 15 वर्ष।